सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एंड्रॉयड के सिलेबस के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं और एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। वैसे जो आपका एंड्रॉयड होता है उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ पता ही हो बिगिनर लेवल पर। नहीं, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें ही होती हैं, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें ही होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और बाकी की चीज़ें आप जैसे धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाते हैं वैसे सीखते जाते हैं। तो इसमें मैं एक बिगिनर लेवल पे आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए उसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बात करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो बेसिक एंड सेटअप में क्या होता है कि इसमें कुछ डेफिनेशन और कुछ इसके हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लाइक कि व्हाट इज़ एंड्रॉयड, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री एंड जितने भी इसके वर्जन्स हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एंड्रॉयड का जो आर्किटेक्चर होता है, कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड्रॉयड इमुलेटर के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद एंड्रॉयड जो आपका होता है उसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है उसको इंस्टॉल करने का आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो हेलो वर्ल्ड वाला जो आप जानते होंगे कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम, कोई भी आपका लैंग्वेज हो उसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड का होता है। तो वही सेम चीज़ आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में भी बनाने आना चाहिए। उसके बाद डाल्विक वर्चुअल मशीन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एंड्रॉयड मैनिफेस्ट करके एक फ़ाइल होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप धीरे धीरे करके जब सीखते जाते हैं ना तो ये सब चीज़ें आपको पता लगती जाती हैं। आर डॉट जावा फाइल, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेडल कॉन्सेप्ट जो होता है जो कि आपके बेसिक में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और आगे बढ़ें तो आपका आता है एंड्रॉयड विजेट्स। जितने भी आपके एंड्रॉयड के विजेट्स होते हैं, लाइक कि जो आपके बटन्स होते हैं उनके साथ आपको काम कैसे करना होता है, टोस्ट को आपको शो कैसे कराना होता है, कस्टम टोस्ट जो आप खुद से बनाते हैं वो वाला टोस्ट आपको इसमें बनाना पड़ता है, उसके बारे में आपको जानना है। टॉगल बटन जो होता है, चेक बॉक्स, कस्टम चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कस्टम रेडियो बटन, अलर्ट डायलॉग, स्पिनर, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, उसके बाद लिस्ट व्यू, रेटिंग बार, वेब व्यू, सीक बार, डेट पिकर, टाइम पिकर, प्रोग्रेस बार, रिसाइकलर व्यू, टेक्स्ट व्यू, सर्च व्यू, एडिट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट वॉचर। तो इसमें से जो आप देख रहे हैं रिसाइकलर व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले आपको पढ़ना होता है लिस्ट व्यू, कस्टम लिस्ट व्यू, उसके बाद आप पढ़ते हैं रिसाइकलर व्यू। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसमें से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विजेट्स हैं जो कि एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला और दूसरा होता है कस्टम जो आप खुद से बनाते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि आपको आने चाहिए। ये तो आपके हो गए एंड्रॉयड विजेट्स में। उसके बाद अगर लेआउट्स के बारे में बात करें तो कॉन्स्टेंट लेआउट जो कि आजकल बहुत यूज होता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ने पे आपका रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट, ये भी आपको पता होने चाहिए। वैसे तो 2-3 और लेआउट हैं, लेकिन यही 3 मेन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एक्टिविटी एंड इंटेंट्स में एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में आपको जानना है। इम्प्लिसिट इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो एक्टिविटी एंड इंटेंट्स में इतने टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि आपको जानना चाहिए अगर आप एक बिगनर लेवल पे हैं तो। उसके बाद आता है एंड्रॉयड फ्रेगमेंट्स। तो एंड्रॉयड फ्रेगमेंट्स के बारे में आपको जानना है। और फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल हैंडलिंग फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं बना पाते हैं तो आप फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बनाने से जो आपके ऐप का साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐप का साइज़ ना बढ़े तो आपको फ्रेगमेंट्स यूज करना होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको। उसके बाद मेनू, ऑप्शन मेनू, पॉपअप मेनू, इसके बारे में भी आप चाहें तो जान सकते हैं। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आपके बैकग्राउंड के टास्क होते हैं लंबे समय के लिए जो आपको करने होते हैं उसके लिए सर्विसेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें फॉरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस, इसी तरीके के सर्विसेज के टाइप होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। एंड्रॉयड अलार्म मैनेजर, इसके बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद बात करें स्टोरेज के बारे में तो एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस, इसके बारे में आप जान लीजिए, इसको आपको पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में है। इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, ये भी आप पढ़ लेंगे, ये भी आपके होते हैं सिलेबस में एंड्रॉयड के। उसके बाद अगर हम बात करें एंड्रॉयड के डेटाबेस के बारे में तो इसमें रूम डीबी मतलब रूम डेटाबेस, और इसमें एसक्यूलाइट नहीं दिया है लेकिन आप उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप फायरबेस पढ़ेंगे और क्रूड ऑपरेशन, तो ये भी आपके सिलेबस में होते हैं एंड्रॉयड के। उसके बाद एंड्रॉयड एपीआई हैंडलिंग, मतलब जो एपीआईज़ होते हैं उनको हैंडल करने के जो तरीके हैं उनमें से रेट्रोफिट आपको पढ़ना है और जेसन पार्सिंग, ये दोनों होने चाहिए। तो यही आपको कंप्लीट सिलेबस है एंड्रॉयड का। इतना ही अगर आप पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत है। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे बिगिनर लेवल पे तो समझिए कि आपके लिए बहुत है।
इन्हीं को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जब आप ये सभी चीज़ें पढ़ लेते हैं तब जाके आप चाहें तो और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेम चीज़ को, मान लीजिए कि ये सभी चीज़ें आप जावा पे करते हैं तो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को दोबारा से कॉटलिन पे कर सकते हैं। वैसे पढ़ने को देखा जाए तो इसमें कमी नहीं है पढ़ने की, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं पढ़ने के लिए। आप पढ़ने जाएंगे तो कम नहीं होंगे, लेकिन जो बिगिनर लेवल पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं जो कि मैंने आपको बताई। तो आप इनको पढ़िएगा अच्छे से।